चिदाकाश लीला ललित चिन्मय प्रेम प्रकाश श्रीहर्षण हिया लीला विमला रामचरित रसरास श्री गौरदेव आराध्य की अंतःलीला भाष प्रेम प्रदायिनी रस भरी मृदुला कहत रसास मृदुला कहत रसास। श्री सीताराम जी महाराज की जय। अनंत श्री विभूषित हमारे सद्गुरुदेव भगवान श्रीमद् राम हर्षणदास जी महाराज जी ने हम सब अपने आश्रित जनों के कल्याण, आत्मचिंतन व कालक्षेप हेतु अपने चित्त रूपी गगन में उदित श्री सीताराम जी की चिन्मयी लीलाओं का वर्णन अपनी असमोर्ध्व कृति चिदाकाश की चिन्मयी लीला में किया है, जिसका पठन पाठन व स्मरण चिंतन अध्यात्म प्राप्ति की हेतुभूता है। उपरोक्त ग्रंथ की क्रमशः वाक सेवा प्रस्तुत की जा रही है। आइए हम अग्रिम लीला में प्रवेश करते हैं। श्रीधर कुमारी केशवसुर देव ने वात्सल्य रस से अभिभूत अपनी पुत्र वधू की सर्व सुख सुविधाओं का ध्यान रखते हुए सर्वकाल सुखावह यह देव विमानाकार स्वर्णिम सिद्धि सदन बनवाया था, जिसमें सर्व सिद्धियाँ एवं निधियाँ परिचारिकावत शुरनत संपुटांजलि सीताग्रज की सहधर्मिणी के सम्मुख कैंकर्य करने का संकेत पाने की इच्छा से सर्वदा समुपस्थित रहती हैं। प्रकृति प्रभा का चमत्कार एवं उस नटी के नर्तन क्रिया का नैपुण्य भव्य भवन के प्रत्येक आवरणों के अमर आरामों एवं बाग वाटिकाओं तथा जलाशयों में विहार करने के लिए सौरभ संपन्न शरीर वाली सुर सुंदरियों के मन को भी ललचीला बनाकर विवश कर देता है। किंतु स्वर्ग सुख को तिरस्कृत करता हुआ यह भव्य भवन वैदेही के भ्रातृवधू को अपनी ओर आकर्षित करने में प्रारंभ से ही असमर्थ रहा। अपने आराध्यों की अनुकंपा से मन की मही में एक आशा और आकांक्षा की वेली आविर्भूत हो गई, जो प्रतिदिन प्रवर्धित होती हुई अंतःकरण के प्रांत को अपने विस्तृत वैभव से आच्छादित कर वहाँ की साम्राज्ञी बन गई और अपने देश संबंधित निवासियों को स्वबल से सर्वभावेन अधीनस्थ करके उसमें उस क्षेत्र में अन्य के प्रवेश का निषेधात्मक नियम निश्चित कर दिया है। सिद्धों की गरुड़ गति जैसे गगनगामी विमानों को टकराने की भय वाले सिद्धि सदन के भव्य भवनों के स्वर्णिम नवखंडों में विहार कर उसका उपभोग करने वाले सिद्धि हृदय के कोश में स्थित परम धन श्री सीताग्रज, श्री सीता व सीतापति हैं। इस मधुलुब्धा भ्रमरी किंकरी का निवास आश्रय प्रदायक युगल किशोर किशोरी के पादार विंदों में होना स्वरूपानुकूल है। उनके अभय प्रदायक कराब्जों की छाया के छत्र के नीचे बसकर ही जीव सर्व संपत्ति से युक्त सुरक्षित रह सकता है। युगल मुखाम्भोजों की प्रसन्नता के लिए युगल कैंकर्य में निरत रहना ही जीव का स्वभावगत धर्म एवं व्यापार है। अस्तु सेव्य का सर्वविधि कैंकर्य जनित विकसित मुखाम्भोज ही सेविका का परम भोग्य है। उक्त मन की लता को प्राणनाथ पति परमेश्वर में अपने सदुपदेशों के जल से सींच कर परिवर्धित कर दिया है। अब उसे पुष्पित और फलित देखकर सीताग्रज, सीता, सीताकांत तीनों ने अपने अनुभव का विषय बना लिया है। इतना ही नहीं, रीझकर
उस मन की फुलवारी को सिद्धि के अधिकार से पृथक कर अपने नामांतरण करा लिया है तीनों ने। अब सिद्धि उसके योगक्षेम की चिंता के स्वप्न की दृष्टा भी नहीं बन पाती, निश्चिंत हो गई। सर्वभोक्ता के भोगानुभव का आनंद उनके मुख कमल को विकसित कर रहा है। दर्शन कर करके सिद्धि के परमानंद की आत्यांतिक अनुभूति अनवरत अबाधित वर्ण किए रहती है। अतएव जब अपनी लाड़ीली ललित किशोरी अपनी सखी सहेलियों के साथ सिद्धि सदन के प्रांगण को अपनी विहार भूमि बनाकर क्रीड़न क्रिया करती है तथा तज्जनित श्रम को विश्रांति के रूप में परिवर्तित करने के लिए अपनी भ्रातृवधू सिद्धि के अंक में आसीन होने का आश्रय दौड़कर ग्रहण करती है, पुनः सस्नेह अंगमाली का स्पर्श एवं मधुरिम अधरारुण पल्लवों से मधुर मधुर मुस्कान को बिखेरती हुई चित्तापहारिणी चितवनी से भाभी भाभी शब्दों का अमृत घोल श्रवण पुटों में उड़ेलकर उससे प्यार पाने और स्व से प्यार करने की कामना से अभिभूत हो जाती है और सिद्ध मनोरथा होकर भी अतृप्ति का ही अनुसंधान किया करती है। तब सिद्धि व सिद्ध सदन दोनों सर्वभावेन सिद्ध कृतकृत्य सफल मनोरथ और सर्वभावेन त्रिभुवन के स्पर्धा का विषय बन जाते हैं। श्री वैदेही की भाभी सिद्धि कुंवरी इस प्रकार स्वगत वार्ता का विनियोग करती हुई ध्यानस्थ हो गई तथा श्री सीताराम जी का दिव्य दर्शन दिव्य सिद्धि सदन के मध्य चिदाकाश में करने लगी। आनंद का अम्बोधि अपनी उत्ताल उर्मियों से चिदाकाश को आनंदाकाश बनाने लगा। उसी स्थिति में भाभी जी की भव्य भावनाओं ने भैया के भगिनी भाम को श्रीधर कुंवारी के हृदय से अन्यत्र न जाने वाला भूखा अतिथि बना दिया है। अतः सिद्धि सदन के मेहमान सिद्धि कुंवरी के उरस्त अष्टदल कमल के मकरंद पान से अतृप्त भ्रमर भ्रमरी के रूप में वहाँ अष्टयाम गुंजन क्रिया करते हुए मिडराया करते हैं। बाह्य भाव में तो भ्रातृवधू की क्रोड़ और उनका सिद्धि सदन ही मात्र सीता की क्रीड़ा भूमि है। इसलिए भाभी जी के भवन को अपना निजी भवन बनाकर ननद का वहाँ रहना शांति सुख संवर्धक सिद्ध होता है। इस प्रकार ध्यान की वैदेही के वाक विसर्ग के पश्चात आप अपनी ननद के संग अर्थात गौर तेज के साथ आए हुए श्याम तेज को पहचानती हैं क्या? यह वही है जिसे योगीवर्य याज्ञवल्क्य और देवर्षि नारद जी के कथनानुसार आपने अपना परम प्राप्य समझकर परम भागवत विदेह वंशावतंस श्री लक्ष्मी निधि को आत्मसमर्पण किया था, अर्थात अपने पति परमेश्वर के संबंध से नंदोई के रूप में पाने की कामना की थी। अयोध्याधिपति चक्रवर्ती श्री दशरथ जी के पुत्र के रूप में अवतरित होकर आपकी सरस सेवा जन्य आनंद का उपभोग करने के लिए मिथिला पहुँचने के दिनों को नित्य गिन गिन कर कालक्षेप करना दाशरथी राम की दिनचर्या हो गई है। सिद्ध सदन की भावी कोहवर के लिए एवं शादी सरहज के संप्रयोग से संप्राप्त मधुर रस के आस्वाद का स्मरण राम के मन को मिथिला में रमण कराकर अयोध्या से निष्कासित कर देने में समर्थ हो गया है। विरह की वह्नि राम को त्रिकरण तपा तो रही है, किंतु भावी सरहज की रसमय सेवन प्रक्रिया जनित सुख की आशा का नीर उन्हें झुलसने से बाल बाल बचा रहा है। सिद्धि के मन में उगी हुई आकांक्षा की हरिवेली को पुष्पित तथा फलित बनाने का संकल्प राम को निकटतम भविष्य में ही तिरभुक्त देश में बसी निमि नगरी के नयनों का विषय बनाएगा, ऐसी अपने मन की पूर्ण प्रतीति है। सीता संबंध से सिद्धि एवं सिद्धि सदन का चमत्कार पूर्ण वैभव वैदेही वल्लभ को अपना अनुभव करा कर वहाँ से एक पद अन्यत्र न जाने देने में सहज समर्थशाली होगा। अतएव लक्ष्मी निधि वल्लभा का मनोरथ साकार होकर सर्वमंगल मांगल्य एवं सर्वलोक सुखावह सर्वभावेन सिद्ध होगा।
ध्यान देश के श्वाम स्वरूप ने कहा। विदेह वंश वैजयंती वैदेही के भ्रातृवधु को वैदेही और विदेहात्मज के दर्शन, स्पर्शन, सेवन और परस्परालाप से उनके बाह्याभ्यंतर में रमने वाली वस्तु विशेष का ज्ञान उनकी सेविका संबंध से हो जाए तो कौन आश्चर्य है, जिस नित्यानंद स्वरूप चिदात्मा में वीतराग, भय, क्रोध, अमलात्मा योगियों का मन नित्य एक रस रमण करता है, जो वेद वेद्य हैं, जो चराचर विश्व का आत्मा है, जो वेदांतियों का परब्रह्म, योगियों का परमात्मा और भक्तों का भगवान है, वही परम प्रकाश स्वरूप सर्व ज्योतियों का ज्योति, प्राण का प्राण, श्रोत्र का श्रोत्र, चक्षु का चक्षु और मन का मन, बुद्धि का बुद्धि तथा जीव का जीव, मनसा गोचर अद्वय तत्व, दाशरथी राम, सीताकांत, सीताग्रज के सखा एवं सिद्धि कुंवरी के नयनानंदवर्धन नंदोई आप श्री हैं। जय हो हमारे चिर अभिलषित रसिक राय रघुनंदन राम की। जय हो जगदानंद सुनयनानंद वर्धिनी, सर्व शोक संताप हारिणी, अनंत ब्रह्मांड कारिणी, विदेह तनया जो की। जय हो जय हो। ध्यानावस्था की सिद्धि के कथनोपरांत लक्ष्मी निधि वल्लभा के ध्येय एवं ज्ञेय का ही साक्षात ध्यान के देश में हो रहा है। अहो सीता की भाभी सिद्धि स्वयं सिद्ध हस्ता है। आश्चर्य, उन्होंने चित्त के चारोत्तम करों से ध्यान की भीति पर कैसा मनमोहक रंगीला सजीला चित्र चित्रित किया है, जिसे देखकर चित्र का लक्ष्यभूत स्वतः सिद्ध आदि स्वरूप भी मुग्ध होकर उसने जगत के सामने मिथिला की मही में इस चित्र की अभेदोत्पादक सजीव प्रतिलिपि तैयार कर उसे सबके नयनों का विषय बनाने का निश्चय कर लिया है, जिसे कतिपय काल में लोग मिथिला विहारी, सिद्धि सदन विहारी, कोहबर विहारी के नाम से पुकारने में रसानुभूति करेगा। अहो अपनी श्वसुरपुरी के विस्मय उत्पादक वैभव के साथ श्वसुर, सास, शाल, सरहज आदि संबंधियों का प्रेम पूर्ण सादर स्वागत सम्मान प्राप्त कर सीताकांत नामक स्वयं सिद्ध चित्र सिद्धि सदन से बाहर जाने के विचाराभास से संतप्त होकर असहिष्णुता का अनुभव करेगा। अतएव वह श्याम भ्रमर सिद्धि सदन के कमल कोश का पराग पी पी कर मधुमत्त में डराता रहेगा मकरंद के महल में। आनंद आनंद। ध्यान देश की वैदेही ने कहा। अहो सिद्धि आज बिना साधना के सिद्ध हो गई, जिसका प्रमाण पत्र सभी वेद शास्त्र, पुराण, इतिहास और स्मृतियों से प्रमाणित सर्वपर, सर्वाधार, सर्वात्मा, सर्वेश्वम पुरुषोत्तम भगवान से प्राप्त हो चुका है। अतः अब उसे स्वयं सिद्ध परमपद की प्राप्ति में कोई संदेह नहीं है। वह साकेत पीठ प्रतिष्ठित श्री सीताराम जी के सर्वविधि कैंकर्य करने की योग्य पात्री बन जाएगी तथा स्वयं की सेवा से विकसित युगल मुख पंकजों को देख देख कर परमानंद की अनुभूति करेगी। आनंद आनंद। ध्यान देश की सिद्धि ने कहा। सीताग्रज के भाम अपनी सलोनी सरहज की सरस सेवा से समुत्पन्न सुख की समानुभूति करने के लिए सर्वथा सुमुत्सुक हो चुके हैं। अतएव सिद्धि से समर्पित सिद्धि सदन की सर्व सुख संधिनी सामग्रियों का सर्वभावेन समनुभव करने के लिए उनका ललचीला मन आतुरतापूर्ण त्वरान्वित होकर उन्हें अविलंब मिथिला का मेहमान बनाएगा। आप श्री धैर्य धारण करें। अधिक भूख से प्रपीड़ित प्रपन्न को प्रेम प्रक्रियाओं के साथ अनेक प्रकार के अनुपम अन्नों का परोसने वाले को अत्यधिक आनंद की अनुभूति कराने वाला सिद्ध होता है। क्षुधातुर स्वयं अन्नदाता की जय हो कहता हुआ अन्य क्षेत्र में बिना बुलाए
पांव पयादे पहुँचता है, अस्तु चिंता ना करें। सिद्धि से समर्पित अमृतान्न को पाने के लिए सिद्धि के ध्यान का ध्येय और ज्ञान का ज्ञेय अतिथि सिद्धि सदन के प्रांगण में प्रवेश करता हुआ दृष्टिगोचर होगा। सिद्धि सदन के सिद्धान्न को अतृप्ति की आंखों से देखता हुआ कितना कितना पा लेने पर भी उसका पेट पीठ से चिपका रहेगा। अस्तु सीताग्रज की सहधर्मिणी के सुधास्वाद कर अन्न पाने का लोभ संवरण न करके अभ्यागत अन्यत्र जाने का स्मरण भूल जाएगा, जिससे सिद्धि सदन को ही स्वयं का सदन समझने लगेगा। इस प्रकार अभ्यागत की सेवा करने वाले को नित्य सेवा का सुअवसर स्वयं सहज रूप से प्राप्त हो जाएगा। बस आनंद आनंद। ध्यान की सीता के कहने पर अहो आराध्य की अकारण अपरिमित कृपा देवी ने सिद्धि को वर्ण कर लिया है, तभी तो सीता व सीताकांत की अमोघ वाणी श्रवण पुटों में पढ़कर सिद्धि को सुफल मनोरथा सिद्ध कर रही है। साकेत पीठाधीश्वर अपनी स्वरूपा शक्ति से समन्वित निमिकुल वधू को अपनी अनपायनी सेवा का सुअवसर उसकी अयोग्यता पर दृष्टिपात न करके दे रहा है। परम पुरुषार्थ एवं परम परमार्थ की प्राप्ति बिना साधन व पात्रता के सिद्धि को सर्वभावेन हो जाएगी। बिना बीज वपन किए सिद्धि के क्षेत्र की खेती अनंत गुणा करके त्रिभुवन के दृष्टि का विषय बनेगी। अहो यह वैदेही की भ्रातृवधू वैदेही सहित वैदेही वल्लभ को परम प्रिय लग रही है। कितना सौभाग्य धन्य हो गई, कहती हुई युगल मूर्तियों के पाद पद्मों में लिपटकर ध्यान की सिद्धि स्मृतिहीन हो गई। पश्चात प्रभु प्रेरणा से श्रवणों में कुछ शब्द पढ़ने से ध्यान विरत होकर आपकी वल्लभा प्रकृतिस्थ हो गई। इस प्रकार सिद्धि मुख से कथा श्रवण कर मिथिलेश कुमार पुनः अन्य कथा श्रवण करने के लिए आतुर से प्रतीत होने लगे। आज की चर्चा को वाणी यही विराम देती है। श्री सिद्धि सदन विहारी विहारिणी जो सरकार की जय। श्री लाडली लाल की जय हो।